हरा सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग खेल एवं खेलकूद के महत्व पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक खेल को संकुचित अर्थों में देखा जाता रहा है, लेकिन वास्तव में आज के बदलते परिवेश में खेल एवं खेलकूद जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सर्वांगीण विकास को यह सुनिश्चित करता है। तो चलिए हम लोग बात करें खेल एवं खेलकूद क्या है और इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो फ्रेंड्स, डीएलएड फेस टू फेस प्रोग्राम में S5 विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत इकाई 2 जो है वह खेल एवं खेलकूद है, स्पोर्ट्स एंड गेम है। आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे कि खेल एवं खेलकूद क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। यूँ कहे तो बच्चों के दैनिक चर्या कहीं न कहीं खेल के इर्द गिर्द ही घूमती है। और यदि आप समझ ले कि बच्चों की दैनिक चर्या में अगर खेलकूद शामिल नहीं हो तो बच्चे सीख नहीं रहे हैं और बच्चे का विकास कहीं न कहीं अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में खेल एवं खेलकूद का बच्चों से सीधा संबंध है और बच्चे का विकास तभी संभव है जब बच्चे खेलकूद एवं खेल में भाग लेंगे। बच्चों की यह नैसर्गिक प्रक्रिया है। एक और चीज़ फ्रेंड हम देखते हैं कि ऐसा देखा गया है कि दुनिया में बच्चे हो या वयस्क हो, किसी भी उम्र के व्यक्ति क्यों नहीं हो, यदि उन्हें पढ़ने की बात किया जाए तो उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता है। वह स्वेच्छा से पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि पढ़ने में बहुत मेहनत लगता है। लेकिन खेलने की हम बात करें, खेलकूद की बात करें तो शायद सभी उम्र के बच्चे, स्पेशली अगर बच्चे की हम बात करें तो बच्चे खेलना बेहद पसंद करते हैं और स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि खेलने से उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। तो आइए हम सबसे पहले देखें कि खेल है क्या। तो बच्चों के द्वारा स्वेच्छा से किया जाने वाला क्रिया विशेष है जिसमें उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। खेल क्या है? तो खेल बच्चों के द्वारा स्वेच्छा से किया जाने वाला क्रिया विशेष है जिसमें उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। रस्किन का क्या कहना है खेल के बारे में? तो रस्किन ने कहा, खेल मस्तिष्क तथा शरीर के लिए एक ऐसा श्रम है जो कि हमें प्रसन्नता के उस मुकाम तक पहुंचाता है जिसका कोई अंत नहीं है। बहुत सुंदर बात है फ्रेंड्स। रस्किन ने बहुत सुंदर परिभाषा जो है दी है खेल का कि खेल मस्तिष्क तथा शरीर के लिए एक ऐसा श्रम है जो कि हमें प्रसन्नता के उस मुकाम तक पहुंचाता है जिसका कोई अंत नहीं है। वाकई में खेल से जो आनंद मिलता है उसकी वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब खेल आनंद देता है। खेल बालक के मूल प्रवृत्ति, आत्मनियंत्रित, प्रेरणादायक एवं रचनात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्त करने वाली क्रिया है जिससे मनोरंजन के साथ साथ आनंद की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, खेल बच्चों में मूल प्रवृत्ति, आत्मनियंत्रित और प्रेरणादायक और रचनात्मक क्रियाओं का पुंज है और वह अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है जहां बच्चों को परमानंद की अनुभूति होती है। इसका मतलब खेल का महत्व क्या है और तो हम देखें कि खेल का क्या महत्व है। तो खेल का महत्व, खेल का जीवन में बहुत महत्व है। अगर यूं कहें कि खेलना बंद तो बच्चों के लिए सीखना बंद, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहली बात है कि बच्चों का खेल से संज्ञानात्मक विकास होता है। अगर बच्चे खेलते हैं तो उनके हेड का विकास होता है, उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, उनमें निर्णयन की क्षमता होती है। खेल खेल में वो निर्णय लेते हैं, हार जीत के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो इससे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, हेड का विकास होता है। बच्चों की कल्पनाशीलता का विकास होता है। खेल से क्या होता है? बच्चे कल्पना करते हैं।
विपक्षी टीम को हराने के लिए वो नीति बनाते हैं, वो सोचते हैं, वो एक रूप देते हैं, वो अपने उसके दिमाग में एक कल्पनाशीलता चलती है। तो खेल से बच्चों के कल्पनाशीलता का विकास होता है। आगे देखिए, खेल से सृजनात्मकता का भी विकास होता है। बच्चे सृजनशील होते हैं खेलने के क्रम में, और नई नई आइडियाज आते हैं, नई नई आइडियाज को मूर्त और अमूर्त रूपों को वो रूप देते हैं। तो खेल से बच्चों में सृजनात्मकता का भी विकास होता है। खेल से शारीरिक क्रियात्मक विकास होता है। निश्चित है कि जो हम लोग आउटडोर गेम खेलते हैं इसमें मूवमेंट होता है, हाथ का, पैर का, शरीर के विभिन्न अंगों का जो है लगभग सभी अंगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में खेल से शारीरिक क्रियात्मक विकास होता है, इससे शारीरिक विकास होता है। और क्या है, खेल से भाषाई विकास होता है। आप देखते होंगे कि जब बच्चे खेलते हैं तो खेल में वह अपने विपक्षी टीम के साथ, अपने दल के सदस्यों के साथ, खिलाड़ियों के साथ वह अंतःक्रिया करते रहते हैं, बताते हैं निर्णय के बारे में, नीति के बारे में, जीतने के बारे में, विपक्षी टीम की क्या कमजोरी के बारे में वो बात करते रहते हैं लगातार। और जब बच्चे बात करते हैं इसमें वो स्वाभाविक प्रक्रिया है और उनमें भाषाई विकास होता है, यानी खेल से भाषाई विकास भी होता है। खेल सामाजिकरण का विकास और बढ़ावा देता है। खेल से सामाजिकरण का विकास और बढ़ावा, सामाजिकरण प्रक्रिया जो शिक्षा का या जीवन का मूल उद्देश्य है, शिक्षा का भी मूल उद्देश्य सामाजिकरण है। तो बच्चे खेल में खिलाड़ियों के बीच, टीम के बीच, टीममेट्स के बीच, वो अपने कोचेस के बीच एक समन्वय स्थापित करते हैं, जीने की कला सीखते हैं कि खिलाड़ी को एक कौन कौन से मानवीय मूल्यों का उनको आत्मसात करना है, कौन कौन से नियमन है उनके अंदर, क्या ऐसा आचार व्यवहार होना चाहिए। तो एक सामाजिकरण प्रक्रिया का भी एक आधार है। तो खेल से सामाजिकरण प्रक्रिया का सोशलाइजेशन को बढ़ावा मिलती है। आगे देखिए, खेल से भावनात्मक विकास होता है, फीलिंग्स सा होता है। देखते होंगे कि खिलाड़ी, जब विपक्षी टीम के कोई खिलाड़ी, जहां हार जीत की बात होती है, एक प्रतिस्पर्धा होती है, और कोई खिलाड़ी गिरता है, चोटिल होता है, तो ये खिलाड़ी तुरंत उसकी भावना को समझते हुए उसको सहानुभूति प्रदान करते हैं। यानी खेल से भावनात्मक विकास होता है, सहानुभूति का विकास होता है, सहानुभूति को प्रयोग करने की एक उचित प्लेटफॉर्म मिलता है। सबसे अधिक बच्चे खेल कूद में देखते हैं कि अपनी जो समानुभूति और सहानुभूति, इम्पैथी और सिंपैथी का उपयोग करते देखे जाते हैं। खेल से सहयोग परक भावना का विकास होता है। बिल्कुल, हमने देखा है खेल खेलने में बच्चे सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे को सहयोग भी करते नजर आते हैं। तो खेल से सहयोग परक जो मानवीय मूल्य है उस भावना का भी विकास होता है। खेल से प्रतिस्पर्धात्मक गुणों का विकास होता है। कॉम्पिटिटिव जो है क्वालिटी आता है, बच्चे के हारने और जीतने का जुनून होता है। खेल के माध्यम से बच्चे जीतना चाहते हैं, पूरे एफर्ट लगाते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो खेलते हैं, पूरी शक्ति के साथ खेलते हैं, मनोयोग से खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं खेल से एक कॉम्पिटिटिव जो बच्चे का मोटो है वो तैयार होता है। तो खेल से बच्चे प्रतिस्पर्धात्मक गुणों को आत्मसात करते हैं। खेल से स्फूर्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। स्वाभाविक है कि खेल में शरीर के भी विभिन्न अंगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें फुर्ती आती है और फ्रेशनेस, तरोताजगी भी होता है। खेल में बच्चे रिफ्रेशमेंट भी महसूस करते हैं। खेल स्वतंत्रता और आत्म प्रेरणा का विकास होता है। जब बच्चे खेलते हैं उस समय वह स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं कि उनमें क्या, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, और कौन सा उनको स्ट्रैटेजी बनाना है जीतने के लिए। तो बच्चे में एक जो है स्वायत्तता, ऑटोनोमी भी उस समय आती है। तो बच्चे स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं, आत्म प्रेरणा का विकास होता है। खेल में आत्मनियंत्रण का विकास होता है। आप देखते होंगे कि खेल के कुछ नियम होते हैं और उस नियम को खिलाड़ी को फॉलो करना पड़ता है। तो बच्चे खेल के नियम को जानते हैं और सोचते हैं कि मुझसे यह गलती नहीं हो ताकि मुझे हार हो या मेरे पॉइंट्स कटे। तो ऐसी स्थिति में खेल में बच्चे जो है आत्मनियंत्रित भी होते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको वो आत्मसात करते हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि खेल के इन महत्व को देखते हुए कि खेल कितना ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि किसी न किसी रूप में समस्त प्राणी के चारों ओर खेल के चारों ओर ही उनकी समस्त गतिविधियाँ आयोजित होती है। हम जिस काम को करते हैं उसमें कहीं न कहीं आनंद, आत्मसंतुष्टि मिलती है और किसी न किसी प्रकार से वह खेल है। इसलिए खेल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और
आप इसे एक स्क्रीनशॉट भी फ्रेंड्स ले लेंगे, ताकि इसमें खेल क्या है और खेल के महत्व को आप बेहतर तरीके से, अगर प्रश्न आता है कि खेल क्या है तो आप उसका जवाब देंगे। डीएलएड फेस टू फेस के जो S5 पेपर में है, पूछा जाएगा खेल क्या है, हमारे जीवन में खेल का क्या महत्व है, या फिर बच्चों के विकास में खेल एक निर्णायक भूमिका अदा करती है, इसकी व्याख्या करें। क्या आप ऐसा मानते हैं कि बच्चे अगर खेलते नहीं हैं, खेलकूद नहीं करते हैं, तो उनका विकास अवरुद्ध हो सकता है? या फिर ऐसा हो सकता है कि जीवन में खेल का क्या महत्व है, या बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है? तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय में खेलकूद की क्या आवश्यकता है? फ्रेंड्स, प्रारंभिक विद्यालय का मतलब है कि जो 1 to 8 तक की जो पढ़ाई की व्यवस्था जिस विद्यालय में है, उसे हम अभी प्रारंभिक व्यवस्था कहते हैं। तो उन प्रारंभिक विद्यालयों में खेलकूद की क्या आवश्यकता है? जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे अपने घर परिवार से सीधे शिक्षा के प्रमुख अभिकरण, प्रमुख एजेंसी विद्यालय में ज्यों ही प्रवेश करते हैं कि बच्चे अपने नैसर्गिक वातावरण, स्नेह और खेलने की इच्छा रखते हैं। उन्हें खेल खेल में ही सीखना पसंद है। विद्यालय का भी यही ध्येय होता है, प्रत्येक विद्यालय का यही ध्येय उद्देश्य है कि वे बच्चे की समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के करना, ताकि उनके इसके लिए वे उपयुक्त वातावरण का निर्माण करते हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक विद्यालय अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, ऐसे वातावरण निर्माण करते हैं कि बच्चे खेल खेल में जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, विद्यालय का जो उद्देश्य है, वह प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सके। तो प्रारंभिक विद्यालय में क्यों जरूरी है खेलकूद? क्योंकि बच्चे खेल कूद से क्या होता है, नैसर्गिक वातावरण और उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चे को क्या होता है खेल कूद से? नैसर्गिक वातावरण और आनंद। बच्चे का शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, सामाजिक, सोशल और संवेगात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। यानी खेल कूद से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। यूँ कहें तो स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है, अच्छी हेल्थ जो है वह खेल कूद के माध्यम से सुनिश्चित होता है। मनोरंजन तो होता है खेल कूद से, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आत्मानुशासन। आत्मानुशासन भी होता है। नैतिक मूल्यों का बच्चों में विकास होता है। दबाव और तनाव कम होता है। जब हम लोग भी देखते हैं कि जब बच्चे स्ट्रेस को जो है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की स्थिति में, जब बच्चे बहुत स्ट्रेस की स्थिति में होती है, उस समय हम लोग खेल कूद का आयोजन करते हैं, और खेल कूद बच्चे के दबाव और तनाव को कम करता है। इसलिए भी और विशिष्ट प्रतिभा विकसित करने के लिए हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे में अपनी एक विशिष्ट प्रतिभा होती है। सभी बच्चे अपने आप में एक अनोखे बच्चे होते हैं, और खेलकूद वह प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे अपने अंदर छिपी प्रतिभा का वो प्रकटीकरण होता है, वो प्रकट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि खेलकूद का विद्यालय के पाठचर्या में समाहित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम यूँ कहें कि अगर खेलकूद को हटा दिया जाए तो कहीं न कहीं बच्चे की जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगी। इसकी प्रासंगिकता को, इसके महत्व को देखते हुए कहा जा सकता है कि खेल एवं खेलकूद विद्यालय, समाज, हर जगह कहें कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और खेल कूद हमारी पाठचर्या का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। और इसके लिए हम सभी शिक्षक और को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी अपने विद्यालय स्तर पे कि बच्चे अपने नैसर्गिक वातावरण में खेल खेल सके। अब आइए हम लोग उससे जुड़े कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय में खेल की क्या आवश्यकता है, वर्णन करें। ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय में या प्रारंभिक विद्यालय की समय सारणी में खेल कूद के लिए स्थान दिया जाना क्यों आवश्यक है, यह प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एशियाई खेल कब और कहाँ शुरू हुआ, संक्षेप में चर्चा कीजिए।
खेल से जुड़े ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। एथलेटिक्स के किन्हीं 2 फेंकने वाली स्पर्धाओं की व्याख्या करें, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। बच्चों के लिए खेलकूद का क्या महत्व है, या फिर कबड्डी के खेल का नियम, क्रिकेट के खेल का नियम, या खो खो या कबड्डी के मैदान का चित्र बनाइए, विस्तृत वर्णन कीजिए। ये इस तरह से प्रश्न खेल कूद पे आपसे पूछे जा सकते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि खेल और खेल कूद से जुड़े प्रश्न का आप बिल्कुल पूरे मनोयोग से और बिल्कुल सरल तरीके से अपनी समझ के आधार पर उत्तर देंगे और एक अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।